हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम पढ़ रहे थे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें मैंने 3 लेक्चर कवर किया है। जिसमें मैंने ये बताया है, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होगा, मतलब मेल्टिंग कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, मतलब बॉइलिंग कैसे होगी, और कैसे उसका रिवर्स होगा, मतलब कैसे गैस वाटर में चेंज होगा या फिर लिक्विड में चेंज होगा, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन कैसे होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इसका चौथा लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे, जो कि है कैसे लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में चेंज करें, मतलब फ्रीजिंग कैसे होता है। फ्रीजिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जब हम वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो वो आइस के फॉर्म में चेंज होता है। हाँ, आइस के फॉर्म में चेंज होता है, उसी बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसका क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग होता क्या है, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जांपल क्या है, व्हेन अ वाटर इज कूल्ड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड कॉल्ड आइस। मतलब अभी जब मैंने बताया कि जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइस या फिर बर्फ, ठीक है। इसमें नोट में क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, मेल्टिंग का। मेल्टिंग में क्या होता था कि जो सॉलिड था वो मेल्ट होके गल के क्या हो रहा था, लिक्विड में चेंज हो रहा था, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, गर्म होने की वजह से, हीटिंग की वजह से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसका रिवर्स हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। मतलब इसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है टेम्परेचर की घटने की वजह से, कूल होने की वजह से। अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द सेम एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। मतलब किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है और किसी भी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके, जिस टेम्परेचर में मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, उतने ही टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड को हम फ्रीज करके सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं वाटर की, तो वाटर या आइस की, तो हम क्या बोलेंगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है आइस की, वो क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। जब हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के थोड़े ऊपर लेके जाएंगे, मतलब उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जब वाटर को फ्रीज करके, मतलब ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके आएंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे, तो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।